माँ जल्दी से दाल चावल दो ना, दाल चावल की खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ माँ, मेरे पेट में तो अब चूहे और बिल्लियों की जंग भी छिड़ चुकी है। अरे मेरी लाडो, बस 5 मिनट रुक जा, दाल चावल बन ही गए हैं, फिर तुम दोनों जी भरकर दाल चावल खाना। जैसे ही दाल चावल बन जाते हैं, लक्ष्मी अपनी दोनों बेटियों विनीता और शिल्पा को प्लेट भरकर दाल चावल देती है। दोनों बहनें उंगलियां चाटते हुए मजे से अपनी माँ के हाथ के बने हुए दाल चावल को खा रही होती हैं। ऐसे दाल चावल तो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता, क्यों शिल्पा? हाँ दीदी, कसम से मजा आ गया माँ के हाथ के बने हुए दाल चावल खाकर। अपनी दोनों बेटियों को इतने शौक से दाल चावल खाता देख लक्ष्मी मन ही मन काफी खुश हो रही होती है कि तभी उनकी खुशियों को भंग करने लक्ष्मी का पति उमेश हाथ में शराब की बोतल लिए घर पर आता है। अरे ओ जाने मन, क्या बनाया है आज खाने में? बाबा आप आ गए, ये देखो माँ ने आज खाने में दाल चावल बनाए हैं, जल्दी से खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। क्या दाल चावल? जब देखो दाल चावल बनाकर रख देती है। अरे कभी मीट कोरमा भी बना दिया कर। मीट कोरमा खाने का तो शौक है, लेकिन लाकर देने का शौक नहीं है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो मैं मीट कोरमा लेकर आऊं? भगवान जो दे रहा है चुपचाप खा लीजिए। लोगों के घरों में साफ सफाई कर कितनी मेहनत से दाल चावल के लिए मैं पैसे कमाती हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। आपकी तरह शराब की बोतल लिए ठेके पर नहीं बैठी रहती। जब से मेरी नौकरी गई है तेरी जुबान बड़ी चलने लगी है, लगता है आज तुझे लाइन पर लाना ही होगा। इतना कहकर उमेश लक्ष्मी को बेरहमी से मारने लग जाता है और जब मार मार के थक जाता है तो अपनी शराब की बोतल लेकर वापस दारू के ठेके पर चला जाता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देख दोनों बहनें अपनी माँ के गले लगकर रोती हैं। माँ आपको दर्द हो रहा है ना, मैं अभी आपको दवाई लगा देती हूँ। माँ हम बाबा को छोड़ क्यों नहीं देते? वो कितने बुरे हैं, कभी आपको तो कभी हमें मारते हैं। वो हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, बस उनकी नौकरी चली गई है ना, इसलिए वो गुस्से में रहते हैं। चलो अब तुम दोनों रोना बंद करो और खाना खा लो। उमेश शुरू से ही शराबी नहीं था, बल्कि कुछ महीने पहले तक उमेश फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करके अपने पूरे परिवार का अच्छा खासा गुजारा चलाता था। लेकिन अचानक नौकरी चले जाने की वजह से उमेश को शराब की लत लग जाती है और इस शराब की लत लगते ही उमेश को ना ही अपनी पत्नी का ख्याल होता है, ना ही अपनी दोनों बेटियों का, जिसके चलते लक्ष्मी को अब लोगों के घरों में साफ सफाई करके अपनी बेटियों का पेट भरना पड़ता था। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन उमेश की शराब पीने की आदत नहीं छूटती है और एक दिन लीवर खराब हो जाने की वजह से उमेश हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को ही छोड़कर चला जाता है। मैं कहती थी ना आपसे कि शराब की लत को छोड़ दीजिए, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। अब देखा ना क्या हो गया, आप तो हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? अपने पति के गुजर जाने के बाद अब लक्ष्मी काफी अकेली हो चुकी थी और अब हर दिन उसे अपनी बेटियों की फिक्र सताती थी। ऐसे ही एक दिन, विनीता, शिल्पा बेटा कब तक बारिश में भीगती रहोगी? चलो अंदर आ जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ माँ बस आ रही हैं। माँ अगर इस बारिश के मौसम में आपके हाथ के बने हुए गर्मा गर्म दाल चावल हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। इस बारिश के मौसम में हर कोई पकौड़े, चाट, समोसे खाता है और तुम दोनों बहनों को मेरे हाथ के दाल चावल खाने हैं। बच्चों मुझे माफ कर देना, मैं तो आज तक तुम्हें कुछ ढंग का खिला भी नहीं पाई। अरे माँ आप ऐसा क्यों बोलती हो? आपके हाथ के दाल चावल के सामने तो बिरयानी भी फेल है, तो ये पकौड़े क्या चीज है? अब जल्दी से दाल चावल बना दो, हम जब तक कपड़े बदल लेते हैं। जहां इस बारिश के मौसम में हर कोई तरह तरह के चटपटे पकवान खा रहा था, वहीं ये दोनों बहनें अपनी माँ के हाथ के बने हुए गर्मा गर्म दाल चावल खा रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब सब कुछ ठीक जा रहा होता है, लेकिन एक दिन लक्ष्मी की मालकिन सरला उसे काम से ही निकाल देती है। लेकिन मालकिन आप मुझे काम से निकाल क्यों रही हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, लेकिन मेरे पेट पर ऐसे लात मत मारिए। अरे जितने पैसों में तू काम करती है ना, उस आधे पैसों में मुझे एक नौकरानी मिल चुकी है, इसलिए कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है और ये ले अपना हिसाब। लक्ष्मी कई जगह पर काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। हिसाब के पैसों से लक्ष्मी कुछ दिन तो अपना घर का खर्चा चला लेती है, लेकिन अब जैसे जैसे पैसे खत्म हो रहे थे वैसे वैसे लक्ष्मी की फिक्र भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। लक्ष्मी की दोनों बेटियां हर दिन की तरह आंगन में बैठकर बारिश देख रही होती हैं कि तभी उनके घर के आसपास से कई ठेले वाले गुजरते हैं।
इतनी बारिश होता देख भी कई सारे लोग उन ठेले वालों से अलग अलग तरह के पकवान लेकर खाते हैं, जिनसे पल भर में ही उन लोगों की काफी अच्छी कमाई हो जाती है। ये सब देख 8 साल की विनीता को एक तरकीब सूझती है और वो जल्दी से अपनी माँ के पास आती है। माँ, मैंने सोच लिया है कि अब हम कैसे पैसे कमाएंगे। अब हम इस बारिश के मौसम में ठेलों पर खाने पीने का सामान बेचेंगे, इससे हमारी कमाई भी काफी अच्छी होगी। लेकिन बेटा, हम बेचेंगे क्या? मुझे तो इतना अच्छा कुछ बनाना भी नहीं आता। अरे माँ, आप इतने अच्छे दाल चावल बनाती हो तो ये कैसे बोल सकती हो कि आपको कुछ अच्छा बनाना नहीं आता? हम दाल चावल बेचेंगे। शिल्पा ठीक कह रही है माँ, भले ही सबके घर में दाल चावल बनते हो, लेकिन अगर उन्होंने एक बार आपके हाथ के दाल चावल खा लिया ना, फिर देखना कैसे कस्टमर की लाइन लगती है। अपनी बेटियों की बात सुन लक्ष्मी दाल चावल बेचने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद अब लक्ष्मी किराए पर एक ठेला लेकर आती है और अगले दिन से ही बचे कुचे पैसों से ढेर सारा दाल चावल बनाकर अपनी दोनों बेटों के साथ हल्की हल्की बारिश में बेचने निकल जाती है। आइए और इस बारिश में मौसम में गर्मा गर्म दाल चावल खाइए, सिर्फ 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। बहन जी, जरा 1 प्लेट दाल चावल तो देना। वो कस्टमर जैसे ही लक्ष्मी के हाथ के दाल चावल खाता है तो उसे वो दाल चावल काफी पसंद आते हैं। अरे वाह बहन जी, दाल चावल तो बड़े ही कमाल के बनाए हैं। मजा आ गया खाकर। दिन में जितने भी कस्टमर उन माँ बेटी के दाल चावल के ठेले पर आते तो वो उनकी तारीफ करते रुकते नहीं। लेकिन इतने अच्छे दाल चावल बनाने के बावजूद भी उनके ठेले पर दिन में मुश्किल से 15 से 20 कस्टमर आते हैं, जिसके चलते वो 400 से 500 से ज्यादा कमाई नहीं कर पाती। लेकिन इतने में भी वो माँ बेटी काफी खुश थीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन इनके दाल चावल के ठेले पर 2-4 मजदूर आते हैं। अरे बहन जी, 1 प्लेट दाल चावल लगा दीजिए। लक्ष्मी उस मजदूर को 1 प्लेट दाल चावल देती है। उस थोड़े से दाल चावल में वो 4 मजदूर मिलकर 2-3 निवाले खाते हैं। लाओ भाई, 5-5 रुपए निकालो। वो चारों मजदूर 5-5 रुपए मिलाकर लक्ष्मी को 20 रुपए देकर चले जाते हैं। आए दिन उन मजदूरों को ऐसा करता देख विनीता को फिर से एक तरकीब सूझती है। माँ, वो मजदूर लोग सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी बस उन्हें 2 निवाला ही खाना नसीब होता है। अगर हम अपने दाल चावल के दाम कम कर दें तो वो लोग पेट भरकर खा सकेंगे। विनीता बेटा, तू ठीक कह रही है, लेकिन हम लोगों की तो पहले से ही इतनी कम कमाई होती है। अगर हम और कम दाम कर देंगे तो हम क्या ही कमाएंगे। अरे माँ, मैं सबके लिए दाम कम करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। सभी के लिए 20 रुपए प्लेट ही दाल चावल रहेंगे, लेकिन सिर्फ मजदूर लोगों के लिए हम 1 रुपए में दाल चावल बेचेंगे, जिससे वो लोग भर पेट खा भी लेंगे और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्या बात है मेरी बिटिया, तू इतनी समझदार कब हो गई? मुझे पता ही नहीं चला। भगवान करे तेरे अंदर की अच्छाई हमेशा यूं ही रहे। लक्ष्मी की दोनों बेटियां मिलकर अब अपनी ठेले के बाहर मजदूर लोगों के लिए 1 रुपए में दाल चावल और नॉर्मल लोगों के लिए 20 रुपए प्लेट दाल चावल लिख देती हैं, जिसे देख कुछ मजदूर उनके दाल चावल के ठेले पर आते हैं। बहन जी, ये आपने सही लिखा है ना कि मजदूर के लिए सिर्फ 1 रुपए प्लेट दाल चावल है? हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही लिखा है। अब आप लोग पेट भरकर खाना खा सकते हैं। सिर्फ 1 रुपए प्लेट दाल चावल मिलता देख अब कई सारे मजदूर उन दोनों माँ बेटियों के ठेले पर दाल चावल खाने के लिए आते हैं। गरीब लोगों को इस तरह पेट भरता देख तीनों माँ बेटियां काफी खुश होते हैं। 1 रुपए में लोगों को भरपेट दाल चावल खिलाने की वजह से अब वो तीनों माँ बेटियों का दाल चावल का ठेला आसपास की जगह पर काफी फेमस हो जाता है। बहन जी, मुझे तो लगा था कि आप 1 रुपए में मजदूर लोगों को दाल चावल खिलाती हैं तो कोई स्वाद ही नहीं होगा। लेकिन आपके दाल चावल में तो भरपूर स्वाद है। इस बारिश के मौसम में रोज रोज ब्रेड पकौड़े चाट खाकर तो मेरा दिल ही ऊब गया था, लेकिन आपके दाल चावल खाकर तो मन कर रहा है कि 10 प्लेट और खा लूं। इन तीनों माँ बेटियों को बारिश के मौसम में मजदूर गरीब लोगों को सिर्फ 1 रुपए प्लेट दाल चावल खिलाता देख अब कई अमीर और अच्छे लोग इन लोगों की मदद करने के लिए इन्हें पैसे भी देते हैं। मुझे तो लगा कि ये कोई फेक न्यूज है। भला आज के समय में कौन 1 रुपए में गरीब लोगों को दाल चावल खिलाना चाहेगा? लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से यह देखा तो मुझे तो काफी खुशी हुई। इसलिए मैं इस अच्छे काम में अपना सहयोग देना चाहता हूँ। ये लीजिए मेरी तरफ से चेक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आज आपकी वजह से हम कई और लोगों को भी भरपेट दाल चावल खिला सकेंगे। लक्ष्मी और उसकी दोनों बेटियों को कई बड़े लोग डोनेशन देते हैं, जिनके चलते जल्दी अब तीनों माँ बेटियां अपनी मेहनत और उन पैसों के चलते एक बहुत बड़ा भोजनालय खोल लेती हैं, जिसमें वो साल के 12 महीने गरीब मजदूर लोगों को 1 रुपए में दाल चावल खिलाती हैं। और अपनी इन्हीं अच्छाई और मेहनत के चलते आज उन तीनों माँ बेटी की जिंदगी भी काफी बदल जाती है और वो लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं।
कहते हैं ना, पिता के बिना संसार की हर खुशी अधूरी होती है, जैसा कि हमारी कहानी की इन 2 गरीब बच्चियों के साथ हुआ। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी मां के साथ मिलकर जमीन से आसमान तक का सफर तय किया और दाल चावल बेचकर ना जाने कितने गरीब मजदूर लोगों का पेट भरा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो गरीबों को 1 रुपए में खाना खिलाते हैं?